आज की कहानी का शीर्षक है समय समय का महत्व। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका घर नदी के किनारे से बहुत नज़दीक था। एक साल बहुत जोर से बारिश हुई। इसी वजह से नदी में बाढ़ आई, जिसका पानी धीरे धीरे गांव के लोगों के घर में घुसने लगा। गांव के लोगों ने तुरंत गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। सब लोगों ने अपना अपना सामान उठाया और वे वहां से दूर पैदल पैदल निकल पड़े और जाकर दूसरे गांव में रहने लगे। कुम्हार भी अपने पास का ज़रूरी सामान उठाकर लोगों के साथ निकल पड़ा। उसके घर में जो बचा हुआ सामान था वह नदी के बाढ़ में बहने लगा। उसमें एक पीतल का मटका था और एक छोटा मिट्टी का मटका था, जो कि नदी के पानी के लहरों के साथ बहने लगा। पहले जब वे दोनों साथ में कुम्हार के घर रहते थे, तब पीतल का मटका हमेशा मिट्टी के मटके को चिढ़ाता रहता था, उसे अपने से नीचा दिखाता था और कहता था कि तू तो बहुत छोटा है, मिट्टी से बना है, कभी भी फूट सकता है, इसलिए लोग तुझे सस्ते में खरीदते हैं। मुझे देख, मैं तो धातु से बना हूँ, तुमसे आकार में भी बड़ा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे खरीदना चाहते हैं और मुँह मांगा दाम भी देते हैं। लेकिन मिट्टी का मटका छोटा होने के बावजूद भी अपने को कभी भी कम महसूस नहीं करता था। उस दिन जब दोनों मटके नदी के पानी के तेज बहाव से बहने लगे, तब पीतल का मटका बहुत घबरा गया। यह देखकर मिट्टी का मटका समझ चुका था कि पीतल के मटके को मदद की ज़रूरत है। तभी मिट्टी के मटके ने पीतल के मटके से कहा कि देखो पीतल के मटके, अगर हम दोनों में भी पानी भर जाएगा तो मैं तो नीचे डूब जाऊंगा और मेरी मिट्टी बन जाएगी। पानी के लहरों के साथ मैं किसी भी परिस्थिति में किनारे तक पहुंच जाऊंगा और कोई ना कोई उस मिट्टी का इस्तेमाल करेगा और मुझे फिर से नया जीवन मिल जाएगा। इस तरीके से मैं फिर से लोगों के काम आऊँगा। लेकिन तुम अगर डूब गए तो तुम नीचे वैसे के वैसे अंदर फंस जाओगे। तुम्हें बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक युक्ति है। इतना कहते ही अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया। मिट्टी के मटके का मुंह छोटा होने की वजह से वह पीतल के मटके के अंदर चला गया, जिसकी वजह से दोनों मटके में पानी भरना बंद हो गया। अब दोनों पानी की लहरों के साथ धीरे धीरे किनारे पर सुरक्षित आकर पहुंच गए। यह सब देखकर पीतल के मटके को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह जान चुका था कि पहले उसने मिट्टी के मटके के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, इसलिए उसने मिट्टी के मटके से माफ़ी मांगी। अब पानी पूरी तरह से शांत हो चुका था। दूसरे दिन सुबह एक आदमी को दोनों मटके किनारे पर दिखे। उसने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। वह उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। अब दोनों भी मटके आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना अपना महत्व होता है और कौन किस समय किसके काम आएगा यह बता नहीं सकते। समय अच्छा हो या बुरा हो, उसका अपना महत्व होता है, इसलिए मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।